कहना चाहिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जो आए हुए हैं उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ पर क्या कैसा जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभ नाम राहुल प्रजापति, मैं जबलपुर शहर से आया हूँ। जी, तो सर यहाँ पर आप कब आ गए थे? जी, मैं कल शाम को 5 बजे तक आ गया था यहाँ पर। जी, हाँ। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई असुविधा आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं है, मेरे को सुविधा ही सुविधा है यहाँ पर उपलब्ध, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि नहाने धोने, जूते चप्पल की, खाना पीने की, बहुत सी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, चाय वगैरह सब चीज़ की सुविधाएं, और घूमने टहलने के लिए बहुत सारा मैदान है यहाँ पर। और ये जैसे कि ये मैदान है तो जनता से खचाखच भरा हुआ है एकदम। जैसे बहुत सारे दूर स्टेट से, कंट्री से, अलग अलग कंट्री से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से बहुत सी जनताएं आ रही हैं यहाँ पर, जैसे लाखों की जनता तादाद में है यहाँ पर। तो यहाँ की जो आप अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, कैसी हैं अंदर की व्यवस्थाएं यहाँ की? अंदर की व्यवस्थाएं बहुत मस्त अच्छी चल रही हैं, जैसे कि भंडारा वगैरह है तो भक्ति जी चावल राम, भक्ति जी जल राम, ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं अच्छी, और बिछाई डाल के सभी को खाना खिलाया जाता है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं एक तरफा, ऐसी व्यवस्थाएं हमने अभी तक आज तक कहीं नहीं देखी हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा सभी से कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें लोग। तो आपने कहा कि चावल राम दाल राम, और लोग कहते हैं कि ये तो राम का नाम ही नहीं लेते हैं, और आप कह रहे हैं जब इनके चावल में और दाल में राम लग रहा है तो क्या ये राम का नाम नहीं लेते होंगे? राम का नाम तो बिल्कुल ले रहे हैं। मैंने भी सुना था पहली बार तो ऐसे ही बोल रहे थे लोग, जब मैंने खुद यहाँ स्वयं आके देखा तो मैंने खुद माना कि ये सही बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज, राम का नाम तो आगे लेते हैं, फिर बाद में जो हो सो हो। हाँ। और आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि उनके आश्रम में ऐसा होता है, दूध की खीर बनाई जाती है, ये होता है वो होता है, तो क्या बात सही है? आप तो पहली बार आए और आप उनके अनुयायी भी नहीं हैं। जी, मैं उनसे भी जुड़ा भी नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ, और मैंने तो आज यहाँ पर दूध की खीर नहीं खाई है, कड़ी चावल वगैरह अन्य चीज़ें खाई हुई हैं। ऐसा कि मेरे को तो दूध की खीर मिली नहीं है अभी तक खाने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके बारे में। तो जो लोग आते हैं और लोगों से हमने ये सुना है कि धारणाएं हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं वो वहीं वहीं की बताने लग जाते हैं, तो ऐसा आपने क्या देख लिया जो लोग यहीं यहीं की बताने लग जाते हैं? यही है कि जो मैंने भी देखा, तो मैं भी गांव में जाके, शहर में जाके यही बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बहुत अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान की बात ही बताते हैं और अन्य बात तो बताते नहीं हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में सब पढ़ा लिखा है तो पढ़ें लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आश्रम में आएँ और जुड़ें संत रामपाल जी महाराज से, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर आकर के और आपको कैसा अनुभव लग रहा है? आपने कभी जो अनुभव आपको यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में मिला, ये अनुभव आपको कहीं आश्रम में या कहीं भी आप गए हैं तो क्या ये अनुभव आपको प्राप्त हुआ है? जी, मैंने तो ऐसा अभी तक यहाँ इतनी सारी जगह घूम चुका हूँ मैं, ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं पर नहीं देखी जैसे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखी हैं। और ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, जैसे कि कई जगह तो कचरा वगैरह रहता है, पन्नी कागज़ वगैरह, यहाँ तो एक चाय का डिस्पोजर भी नहीं बिखरा हुआ है कहीं पर। व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, एक नंबर की। जी। और यहाँ का जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और उनका व्यवहार कैसा लगा? जो भगत आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? भक्त लोगों का व्यवहार तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, उनकी बोली भाषा, भक्ति जी एक हालो, भक्ति जी वहाँ चले जाओ, भक्ति जी ऐसा, भक्ति जी बोलते हैं और अन्य कुछ नहीं बोलते हैं। सभी को भक्ति ही बोलते हैं यहाँ पर, नाम लेके किसी को नहीं बुलाते हैं कि इधर आओ उधर आओ, नहीं, भक्ति ही बोलते हैं सभी को यहाँ तो। तो और भी जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो मेरे को देख रहे हैं आसपास से, दूर दराज से, मैं तो यही कहना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपने परिवार को और अपने आसपास पड़ोसियों को, ग्रामीण शहरों से, ग्रामीण क्षेत्र से सभी को बोले कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो आप आए हैं तो आप यहाँ पर देख करके, और क्या आप भी अब आगे जुड़ना चाहेंगे इनसे? जी, मैं आगे बताऊँगा, सोच के बताऊँगा, जुड़ूँगा मैं तो, पर यही बोलूँगा सभी से कि सभी लोग जुड़े यहाँ, और मेरी इच्छा हुई तो मैं भी जुड़ूंगा, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा, और भी जो आए हुए हैं दूर से श्रद्धालु, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? पप्पू बर्मन जी, जिला जबलपुर जी से आया हूँ, जी और मैं अभी 24 घंटे हो गए यहाँ पे जी देखते जी इस आश्रम को। जी
बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छी व्यवस्था, जी भोजन पानी सब चीज़, स्नान, जी कोई चीज़ की कमती नहीं। और जो अपनी माताएं बहनें भी हैं, जी हर आश्रमों में तो सब गच्छ-पच्छ रहते, मगर मैंने यहाँ पे देखा है कि जिस तरफ अगर जो अपनी माताएं बहनें हैं उस तरफ कोई भक्त नहीं जाता है। वो ऐसी व्यवस्था बना के रखी है, जिस भक्त को जाना तो इस तरफ जाओ, उस माता को जाना तो वो उस तरफ जाते हैं। यहाँ पे सब बिल्कुल एक, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को तो स्वर्ग ही लग रहा है। जैसा सुना था कि सतलोक और स्वर्ग कहाँ है, आज तो मेरे को बैतूल की धरती में दिखने मिल गया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और भक्तों से यही अनुरोध करता हूँ। और जो यहाँ जिन भक्त भी हैं वे आत्माएं तो जैसी हैं, और जो नहीं जुड़ी, मोरो यही विचार है कि मैं अभी पहली बार आया हूँ, मगर मेरे को आज से देखते हुए और अभी 2-3 दिन रहूँगा, हो सकत का परमात्मा मेरे को जुड़वा दें। जी। तो देखिए, आम धारणाएं हैं, आपने भी सुना होगा कि रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं। लेकिन आज आप आकर के और ग्राउंड में पहुंच करके सतलोक आश्रम बैतूल संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में आए, तो आज आपने देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सा आप, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको सच्चाई बताएं। आप तो उनके अनुयायी भी नहीं हैं। हमारे तो कहना है ये है कि संत रामपाल से हमारे खुद सदस्य पहले से जुड़े थे। वे कई बार कहते थे कि चलो तुम भी ले लो, मगर मेरे कोई विश्वास नहीं होता था। मगर आज जब मैं कल यहाँ पहुँचा और कल से जब मैंने देखा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नहीं, ये जो मीडिया में बवाल फैलाते, कहीं दूध की खीर, कहीं ये दुनिया भरे का, ये कुछ नहीं है। मैं इसको मानता नहीं हूँ। जब मैंने आज स्वयं यहाँ देखा, भोजन बिल्कुल बिंदास, सब चीज़ जो घर पे खाते बहुत सारी सब चीज़ व्यवस्था पूरी होती है सतलोक और में। यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, नहाने खाने पीने की, वो कैसी हैं? बिल्कुल एक नंबर सब चीज़। वही मैं बता रहा था कि सब चीज़, साबुन मिलेगी तुमको, भाई तुम सोच को लिए गए हो तो वहाँ साबुन मिलेगी, नहाने के लिए साबुन मिलेगी, सब व्यवस्था है, तेल मिलेगा, जितनी आए। ऐसी कई आश्रमों में गया, कई मठों में गया, ऐसी नहीं मिलता, सब अपने जेब से ले जाते हैं। मगर संत रामपाल महाराज के यहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है। अच्छा, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे आपने बताया साबुन, रजाई, ठंड पड़ रही है तो रजाई भी मिल रही है, तो इसका पैसा कितना लिया जाता है? अभी तो भाई मेरे से तो कुछ नहीं लिया, और यहाँ पे बताते हुए हैं जो और भी भक्त पहले से हैं कि यहाँ कुछ नहीं लगता। और अभी तो मैं 24 घंटा हो गया हूँ सर, मेरे से तो अभी 1 रुपया कुछ नहीं लिया, जूतों तक का नहीं लिया। तो आपने हो सकता है चंदा के रूप में यहाँ के लिए पर्ची अर्ची काटी हो, 100 रुपये, 101 रुपये की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला है, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। नहीं। तो ये जो भंडारा चल रहा है एकदम निःशुल्क है क्या? हाँ बिल्कुल निःशुल्क है। मेरे को तो मानना है कि मेरे लिए निःशुल्क ही है, और भक्तों के लिए तो अब उनके भक्त जुड़े हैं तो उनके तो निःशुल्क है ही। मगर मैं तो पहली बार आया हूँ इस आश्रम में, निःशुल्क ही है हर चीज़। अभी 24 घंटा मेरे से कुछ नहीं लिया, कई बार चाय पी चुका हूँ। और यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनका व्यवहार कैसा लग रहा है? आश्रम में आकर के आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है? हमने बताया ना, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे को तो ये यहाँ के भक्त जब देवताओं के समान ही बन चुके हैं। मैंने बोल दिया कि स्वर्ग ही है, सतलोक जो सुना था वो ऐसा मेरे को यहाँ पे लगा। वे भक्त भी वो ही आत्मा हैं जो स्वर्ग में और सतलोक में रहती हैं, वो यहाँ पे बसी हैं, और वो वहाँ से लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा और देवताओं जैसे लग रहे हैं, तो जो ये उनके अनुयायी हैं और आप उनको देवता बोल रहे हैं, तो उनके गुरु कैसे होंगे, आप ये बताइए। अब उनके गुरु उनको वही है ना कि जब सब काल चक्र में फंसे जाने ही नहीं उसके बारे में, तो वो तो सब एक दूसरे की काटेंगे। खुद के भेदों में लड़ पड़ते हैं। आम जनता वाले, जो सनातन धर्म वाले, वो कहता है कि जे बड़ी हैं, वो कहे जो बड़ा है। ये बड़े बड़े में तो फिर कई चीज़ें चल गई कि वो बड़ो, कोई बड़ो नहीं जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को आखिर इतने बड़े बड़े भंडारा करके और क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरा कहना भी दिखाने नहीं चाह रहे, वे तुमको मोक्ष की राह को ले जा रहे हैं,
अब इसमें आपको या किसी को लगे कि नहीं भी चमत्कार, या जैसे अभी चर्चा चली थी कि दूध की खीर पिला दे तो उन्हीं के हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेफालतू चीज़ है। और भी जो दर्शक देख रहे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ सबसे कि भाई ऐसे आश्रम को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और मिले रहना चाहिए, सब भक्तों को इकट्ठा होना चाहिए, मेरा यही कहना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।